Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 NCERT exemplar problems. अभी स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट किसी का भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उसमें जितनी साइड दी गई उन सबका हम सम कर देते हैं, तो ये हमें पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। फिर इसी तरीके से एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। फिर इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये होता है L इंटू बी। इस तरीके से और भी जो फॉर्मूले आते जाएंगे क्वेश्चन में वो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 शेप बने हैं, ये पहला शेप है, ये दूसरा शेप है, ये तीसरा शेप है स्टूडेंट्स, और ये चौथा शेप है। तो इनकी हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि वो एक दूसरे को मतलब जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। तो अब इसमें स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये 22 पार्ट हैं। तो इसलिए इसकी जो पेरीमीटर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट वाले पोर्शन की जो पेरीमीटर होगी वो होगी 22 सेंटीमीटर। और इसका एरिया होगा, तो इसमें कितने बॉक्स हैं स्टूडेंट्स जिनका हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर इसको हम ज्वाइन करें तो हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट। देखिए इधर ध्यान से देखिए, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये इधर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इधर ये ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा, अब ज्वाइन करने के बाद हम अब इस तरीके से यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये ठीक है, और इधर इसको ज्वाइन कर देंगे, इधर से ये ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है, और इधर ये ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखिए कितने बॉक्स मिले हमें, ठीक है, जिनका हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1 2 3 1, ठीक है, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और इधर ये वाला एक, क्योंकि ये वाला भी था उसमें, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 इधर हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 5, ये 5 5 10 और 3 13 और 3 16 और 2 और थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएंगे। देखिए हम इसको इरेज कर दें फिर आपको, हाँ तब ये समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। देखिए ये हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने बने हैं स्टूडेंट, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस नीचे वाले में इधर वाले में 6 बने, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने हैं 6 पार्ट होंगे, यहाँ वाले में इस वाले में होंगे 5 पार्ट, ठीक है, क्योंकि इधर से लेके इधर तक, ठीक है। हाँ इसमें भी 6 पार्ट होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा हाँ 5 होंगे, क्योंकि इधर ये वाला इसमें भी शामिल है, 6 5 11 हो गए। और इधर कितने पार्ट हो जाएंगे, अगर इधर से इधर तक हम ये इस तरीके से देखें, ठीक है, तो 11। तो अब इसमें 1 2 3 पार्ट हो गए, तो 3 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 6 5 11 और 6 17 और 1 ये हो गया 18, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 हो गए और इधर भी ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 और 5 11 3 14 3 17 1 18। तो इसका एरिया, चूँकि एक खाने का एरिया 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 18 खाने का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो पहले वाले का ये आ गया।
अब दूसरे वाले का क्या आएगा स्टूडेंट, दूसरे वाले में तो देखिए सीधा सीधा है, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, और 1 2 3 और 3 इधर हो गए, 6 और 6 12, 6 18, ठीक है। तो इसमें 18 खाने हो गए, तो उसका ये पेरीमीटर ऐसे में चलेंगे। देखिए 6, फिर ये आएगा 3, ठीक है, फिर ये इसका 6 आएगा, और फिर इसका आएगा इधर, ठीक है, इधर 3 आएगा, तो ये 18 हो गया, ठीक है। और खाने भी इसमें 18 ही होंगे, क्योंकि इसमें 3 लाइन बनेंगी स्टूडेंट। देखिए 3 लाइन बनेंगी, एक लाइन ये बनेगी, ठीक है, और एक यहाँ से मिलाओगी, ठीक है, और फिर ये इसको ऐसे मिला देंगे, तो 6 ये बन जाएंगे, 1 2, फिर ये 3, ठीक है, ये हो गए 4, और ये हो गए 5, और एक ये हो गए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, 6 × 3 हो जाएगा, एरिया होगा इसका 6 × 3, 6 × 3, 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम थर्ड वाले का निकाल लेंगे। तो थर्ड वाले का पेरीमीटर इसी तरीके से खाने उसके काउंट करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा, और इसका एरिया जो है वो 16 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 4 का आपका 4 की पेरीमीटर, ठीक है, 22 आएगी, और इसका एरिया जो है वो 18 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये थर्ड वाला ये है, तो अब एक इधर हो जाएगा ये, ठीक है, फिर इसको इससे ज्वाइन करोगे आप, इधर ज्वाइन करेंगे तो इधर कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट यहाँ हो जाएंगे, फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इससे इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें 5 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें 7 पार्ट होंगे, इसमें हमारे 7, तो 7 5 12, ठीक है, 7, और इसमें 5 हो गए, इसमें कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है, 12 और 3 15, 1 16, ठीक है। तो इसमें देखिए 16 पार्ट हो गए। इसी तरीके से इसमें पार्ट साफ साफ हैं, इधर 2 हैं, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 दूनी 18 इसका आ गया, ठीक है। इधर 2 हैं, 1 और 1 2, तो इस तरीके से इसको हमें निकालना था। अब इसके बाद इसके ऑप्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए इसके ऑप्शन क्या थे, ये थे शेप 1 3 एंड 4 हैव डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट पेरीमीटर्स, ठीक है। तो देखिए 1 3 4, तो 1 3 में क्या है, ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, बाकी सब करेक्ट हैं, क्योंकि वो कह रहा है ये तीनों डिफरेंट है, लेकिन हमें ये तीनों डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहे, तो ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा स्टूडेंट्स इसका। अब दूसरा क्या है, देखिए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 3/2 वाज कट फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन इतने, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ऑफ पेपर। अब ये चीज इसमें से काट करके निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो जाएगा एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 5 माइनस 3 × 2, ठीक है। तो 6 पंचे 30 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड में क्या है, 36 यूनिट स्क्वायर आर ज्वाइन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, छोटे छोटे 36 स्क्वायर को हमने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स। यूनिट स्क्वायर का मतलब है कि एक छोटे स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, 1 यूनिट स्क्वायर है।
तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो है हमारा 36, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें ये कह रहा है कि हमें उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर ज्ञात करनी है, ठीक है। आर ज्वाइंट फॉर्म रेक्टेंगल विद लीस्ट पेरीमीटर, जिससे पेरीमीटर कम से कम हो, ठीक है। इसका मतलब हम अभी आपको बताएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो अब 36 की अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे स्टूडेंट, देखिए 9 इंटू 4 होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, L इंटू बी 3 इंटू 12 होगा, ठीक है। अगला फैक्टर क्या होगा, ठीक है। और भी हम लिख सकते 2 इंटू 18 या जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को हम सम करेंगे स्टूडेंट्स तो इनका सम 15 आएगा, इसका हम सम करेंगे तो 20 आएगा, और इसका जो सम हम करेंगे तो ये 13 आएगा। तो लीस्ट कौन है, लीस्ट ये है, ठीक है। तो इसलिए हम L की वैल्यू 9 लेंगे, L की वैल्यू 9 लेंगे और B की वैल्यू कितनी लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। L की वैल्यू 9 और 4 लेंगे, इसके अलावा हम और कोई नहीं ले सकते। तो जो पेरीमीटर आएगी रेक्टेंगल की वो होती है स्टूडेंट्स 2L प्लस बी, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 9 और B की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 2 इंटू 13 कितना आ गया, 26 आ गया, पेरीमीटर 26 यूनिट आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन करना था। अब चलिए फोर्थ फिफ्थ और हम आपको बता दें बस। अ वायर इज वेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड इतने सेंटीमीटर। तो देखिए एक वायर दिया गया ये स्टूडेंट्स, ठीक है, और उससे हमें एक स्क्वायर बनाना है। ये स्क्वायर हम एक बनाएंगे, ठीक है, और स्क्वायर की साइड कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। वायर इज वेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 इफ वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्किल। अब इसी वायर से कह रहा कि अगर हम एक सर्किल बना दें ये, ठीक है, तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए जब भी हम किसी वायर से कोई भी फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो इसकी पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होती है, उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। अब देखिए हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 22, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और इधर पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होती 2 पाई आर, ठीक है। तो 22 चौक कितने हो गए 88, 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आर की वैल्यू आएगी 88 इंटू 7 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू 22। तो 22 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 22 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 14 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इसके बाद 5 के सॉल्यूशन में क्या कह रहा, 5 में क्या कह रहा कि एरिया ऑफ अ सर्किल ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 4। तो यहाँ पे हमें जो रेडियस फाइंड हुई थी वो कितनी हुई थी स्टूडेंट 14, ठीक है। तो बस अब हम एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर देंगे। तो जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती 22/7, ठीक है, और आर की वैल्यू है 14 इंटू 14। तो 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार जाएगा, तो 22 और इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर दी 14 चौको 56 की 6 से लाई 5, 56 और 5 61, तो ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू।